बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज जिस खबर से हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है और वो बड़ी दिलचस्प है। उसने ना सिर्फ मुझे हैरान किया है, बल्कि 18 साल के जो हमारे नौजवान हैं और उससे ऊपर 25 साल तक के जो नौजवान हैं, वो सब परेशान है, हैरान है कि ये हमारे साथ किया क्या जा रहा है। अब एक नई तजवीज़ सामने आई है, नई खबर सामने आई है। राना सलामला ने बेसिकली इसको अनाउंस किया। उन्होंने कहा है कि 18 से लेके जो 25 साल तक के जो नौजवान हैं, जो वोटर्स हैं, उनका सफाया कर दिया जाएगा। अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं देंगे। अब 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं, हुकूमत को ये बात मालूम है, वो सारे इमरान खान साहब के साथ हैं। और इस मरतबा लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए और पीटीआई के से उनका बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बावजूद लोगों ने टूटी, बैंगन, जो जो चीजें रखी गई, कुर्सी, इन सबको वोट डाला और पीटीआई को उसके बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अब वो चाह रहे हैं कि पीटीआई का सफाया कर दिया जाए। दूसरी तरफ सर, एक हैरानकुन डेवलपमेंट ये हुई है कि बगैर किसी वजह के पीटीआई का जो रजिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन ने वो आज़ाद कश्मीर से खत्म कर दिया, मुस्तरद कर दिया। यानी कि पीटीआई इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है वहां से नहीं जीत सकती। सर, पीटीआई के लिए सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती नौजवानों के साथ की जा रही है कि उनसे उनका वोट का हक लिया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है पीटीआई के सफाये का, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? सारे क्या बताते हैं? देखिए, सितारे तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब अल्लाह चाहे ना तो चूंटी भी नहीं मरती। फिर तो ये तो पीटीआई तो बहुत बहुत बड़ी जमात है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। तो ऐसी चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें देखना है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में मुझे नहीं लगता कि ये नून लीग वापस आती है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो 4-5 महीने हैं, स्टार्टिंग नाउ, यहां से लेके अगस्त सितंबर तक गवर्नमेंट का रहना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये अब नए रूल्स रेगुलेशन ला के कुछ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। और जहां तक रही वोटर्स की, देखें, वोटर्स को अगर ये हटा भी देते हैं, मेरी बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, अगर वो हटा भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि चलती एंड में तो धांधली है। ओके मरी साहब। अच्छा मरी साहब, जब भी लोगों से उनका हकूक तलब किए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हमारे नौजवान मुल्क की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि सड़कों पर आए हों। 9 मई का एक वाकया हुआ था, उसमें बहुत सारे नौजवान बाहर आए थे और फिर उनको कैदोबंद भी किया गया और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी। इस मरतबा क्या देखते हैं? क्या इस मरतबा नौजवान आपको सड़कों पर आते दिखाई देते हैं अगर उनसे उनके वोट का हक ले लिया जाए? लेकिन सर, मुझे ये नहीं पता कि ये नौजवान आने वाले हैं, किस कैटेगरी के लोग आने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोगों का हजूम डेफिनेटली बाहर आने वाला है। अब जरूरी नहीं है वो वोट की वजह से है, कोई भी रीजन की वजह से आ सकता है। कोई भी ऐसी बात हो सकती है, पानी का मसला हो सकता है, महंगाई हो सकती है, वसाइल की कमी हो सकती है, बहुत कुछ ऐसा दिखता है कि आने वाले दिनों में नजर आएगा जिसकी वजह से लोग बाहर आएंगे। और ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जून के स्टार्टिंग से आवाम के घर में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन उसमें जब चार चार प्लैनेट बैठे हों तो वो मेस भी बहुत बनाता है। मतलब आप ये नहीं समझें कि एक ही शॉट में सब चीजें हाथ में आ जाएंगी। मसाइल बढ़ेंगे पहले, फिर वो कम होना शुरू होंगे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पे कानून साजी होने वाली है। 18वीं जो तरमीम है उसको रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। 28वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। वोटर्स के जो उनका हक है वो लेने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई का जैसी जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, उनके सफाया करने के लिए नई कानून साजी हो रही है। क्या मुल्क में इतनी बड़ी लेवल पे कानून साजी आप देख रहे हैं? पाकिस्तान का जायजा क्या बताता है इस हवाले से, और क्या ये मुमकिन होगा? लेकिन फिलहाल ये नहीं होगा। फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। फिलहाल तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, आपस में लोग जो हैं लड़ते झगड़ते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब ये पार्टीज की बात कर रहा हूँ, पार्टी के जो अरकान है वो आपस में लड़ते झगड़ते दिखेंगे। मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल कि 28वीं तरमीम आ जाए। 28वीं तरमीम तब आएगी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। ये प्रोसेस रहता है। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है और स्पेशली विद जुपिटर, फिर तो पक्का ऐसे हालात बनते हैं।
ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, इंडिया की तरफ से एक बड़ा हैरानकुन बयान आया है। इंडिया के साबिक आर्मी चीफ एक तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। आरएसएस की एक रहनुमा थे, वो भी यही बात कर रहे थे। लेकिन अब इंडिया के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बड़ी अफसोसनाक बात की है। एक महजिब मुल्क को तो ये बात जेब देती ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम जुग्राफिया से मिटा देंगे। और सर आप वो एस्ट्रोलॉजर थे जिनके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि ये जो हाथ मिलाने की बातें हो रही हैं ये सब ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपकी बात दुरुस्त हुई। सर क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या वाकई कोई नया महाज, कोई झड़प होने वाली है? क्योंकि इंडिया के आर्मी चीफ के अजाइम जो है, उनकी बातों से हमें तो ये दिखाई दे रहे हैं कि वो जंग चाहते हैं। देखिए, वो जंग जरूर चाहते हैं और एक बड़ी तवील जंग होगी, अभी नहीं होगी। इस साल में तो नहीं नजर आती, अल्लाह खैर करे। 27-28 में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो फिर जब बात का टाइम आएगा तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल रिलैक्स रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। चले मलिक साहब, आपने ये बड़ी अच्छी खबर दे दी है। साथ ये भी बता दें कि इंडिया में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो हर साल कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाजमन करते हैं। देखिए, फॉल्स फ्लैग अभी जो अगले 3 महीने हैं उसमें बहुत कुछ होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त ये जो महीने हैं ये अच्छे महीने नहीं है, डिस्टर्ब महीने हैं। बहुत कुछ होने के अंदेशे हैं। और फिर इसका रिएक्शन जो है ना आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर में दिखेगा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वक्त गुजर रहा है, ईरान को फौरी तौर पर फैसला करना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब उन्होंने सर कुछ टर्म्स अपनी बता दी हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी। लेकिन उसमें उन्होंने जो एक शर्त रखी गई थी ईरान की तरफ से कि जितना उनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो हम मुआवजा नहीं देंगे। कुछ शराइत उन्होंने माननी है, कुछ शराइत अब ईरान ने माननी है। आप क्या देख रहे हैं? क्या किसी एक नुक्ते पर इनका इतफाक हो जाएगा, या फिर वक्त जो है, या डेडलाइन जो है, या पानी जो है वो सर से गुजर जाएगा? क्या देखते हैं? देखिए, इत्तेफाक हो भी जाए ना, मुझे ये सेटलमेंट नजर नहीं आ रही। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इत्तेफाक हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, किसी तरह से मुआहदे हो जाए, जो भी कर आप जो भी नाम देना चाहें वो हो जाए, इनकी सेटलमेंट नहीं होगी। ये जंग फिर शुरू होगी सितंबर अक्टूबर के बाद, फिर एक ये नया फेज स्टार्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये टेम्परेरी पॉज है, इसको टेम्परेरी पॉज ही समझे, इससे ज्यादा ना समझाए। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हमने एक खबर ब्रेक की थी और आपको बताया था कि यूएई और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पस पर्दा बेहतर हो चुके हैं। और इसराइल के वज़ीर आज़म भी यूएई के सदर से मुलाकात करने आए ईरान जंग के दौरान। और डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए इसराइल की तरफ से यूएई को। अब ईरान ने ये कहा है कि अगर यूएई ने ताल्लुकात अपने ना मुंतका किए इसराइल से, तो हम इन पे मिसाइल अटैक दोबारा करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब जो है ड्रोन अटैक किया गया ईरान की तरफ से, और बाल बाल बच गया उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर उस पर अटैक हो जाता तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। आप क्या देख रहे हैं, ईरान की तरफ से गल्फ कंट्रीज पर कोई अटैक हो सकता है मजीद कोई? देखिए, ये रिटेलिएट करेगा, पहले कभी भी नहीं पहल करता, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनको कभी भी फर्स्ट इनिंग राज नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। ये जब भी सेकंड इनिंग खेलेंगे ये उसमें कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो सेवेंथ हाउस है वो वीक है। सेवेंथ हाउस वीक होने में इनके लिए बेहतर यही है कि ये अपने रिटेलिएट में जो है, जो भी दिखाना हो करना हो वो करें। फर्स्ट टाइम में मतलब जंग का आगाज ये अगर करने जाएंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और बड़े महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।